हिंदू पंचांग के अनुसार सूर्य सभी 12 राशियों का चक्कर लगाने में एक वर्ष का समय लेता है। अपने इस परिक्रमा पथ में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो इस घटना को मकर संक्रांति कहा जाता है। सूर्य का मकर राशि में गोचर शीत ऋतु की विदाई एवं बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक माना जाता है। इसी दिन दक्षिण भारत में पोंगल उत्सव भी मनाया जाता है। पृथ्वी की घूर्णन पथ में प्रत्येक वर्ष अंतर आ रहा है। हालांकि यह अंतर बहुत कम है, फिर भी लंबे समय अंतराल में यह काफी ज्यादा हो जाता है। यही कारण है कि इन दिनों मकर संक्रांति का पर्व 14 और 15 जनवरी दोनों ही दिन मनाए जाने लगा है। सूर्य 14 जनवरी 2023 दिन शनिवार को रात्रि 8:44 पर मकर राशि में प्रवेश करेगा। भारतीय परंपरा अनुसार सुबह के सूर्योदय पर आने वाला पर्व ही माना जाता है। अतः मकर संक्रांति 15 जनवरी 2023 दिन रविवार को मनाई जाएगी। अतः इस पर्व से संबंधित सभी परंपराओं का पालन भी 15 जनवरी 2023 दिन रविवार को किया जाएगा। मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश 14 जनवरी 2023 को रात्रि 8:43 पर और मकर संक्रांति का पुण्य काल 15 जनवरी को प्रातः 6:47 से साय 5:40 तक है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में ही सूर्य की पूजा कर जल से अर्घ्य दें। इसके बाद सूर्य देव को गुड़, तिल तथा खिचड़ी का भोग लगाएं, उनकी आरती करें तथा प्रसाद वितरित करें। इस दिन सूर्यदेव के निमित्त यज्ञ तथा अन्य कर्मकांड भी कर सकते हैं। शास्त्रों में मकर संक्रांति का विशेष महत्व बताया गया है। उत्तरायण की अवधि को देवताओं का दिन और दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि कहा जाता है। इस तरह देखें तो मकर संक्रांति एक प्रकार से देवताओं का प्रभात काल है। संक्रांति के दिन गंगा स्नान और गंगा तट पर दान का बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व है। खासकर तीर्थराज प्रयाग का मकर संक्रांति मेला विश्वविख्यात है। कहा जाता है कि गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर तीर्थराज प्रयाग में मकर संक्रांति के दिन सभी देवी देवता अपना स्वरूप बदलकर स्नान करने के लिए आते हैं। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन किया गया दान 100 गुना होकर वापस प्राप्त होता है। मकर संक्रांति पर गंगा यमुना की तटों पर मेलों का आयोजन होता है। इस अवसर पर देश का सबसे प्रसिद्ध मेला बंगाल में गंगा सागर में लगता है। इस मेले के पीछे पौराणिक कथा है कि आज के दिन मां गंगा स्वर्ग से उतरकर भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम में जाकर सागर में मिल गई। गंगा जी के पावन जल से ही राजा सगर के 60,000 शापग्रस्त पुत्रों का उद्धार हुआ था। इस घटना की स्मृति में यह तीर्थ गंगा सागर के नाम से विख्यात हुआ और प्रतिवर्ष मकर संक्रांति पर गंगा सागर में मेले का आयोजन किया जाता है। मकर संक्रांति पर तिल और खिचड़ी का महत्व। मकर संक्रांति का त्यौहार पूरे देश में अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में लोहड़ी मनाई जाती है। एक प्रचलित लोककथा के अनुसार मकर संक्रांति के दिन कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए लोहिता नामक राक्षसी को गोकुल भेजा था, जिसे श्री कृष्ण ने खेल खेल में ही मार डाला। इसी घटना की याद में लोहड़ी पर्व मनाया जाता है। वहीं दक्षिण भारत में इस दिन पोंगल मनाया जाता है और तिल, चावल, दाल की खिचड़ी बनाई जाती है। क्यों बनती है इस दिन खिचड़ी? मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाने की परंपरा है। दरअसल नई फसल का चावल, दाल, तिल के भोज्य पदार्थ से बनी खिचड़ी पहले कृषि देवता को अर्पित कर उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की जाती है। इसके बाद उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया जाता है। राजस्थान, हरियाणा में दाल बाटी, चूरमा, खीर पूरी का भोग भगवान को लगाकर भोजन किया जाता है।
इस वर्ष 14 जनवरी को चित्रा नक्षत्र में रात्रि 8:44 पर भगवान सूर्य का मकर राशि पर संक्रमण होगा। इस संक्रांति का पुण्यकाल सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक पूरे दिन रहेगा। हालांकि प्रातः 6:15 से अपराह्न 12:30 तक विशेष पुण्यदायक मुहूर्त है। उदया तिथि को मानते हुए मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी के दिन रविवार को मनाया जाएगा। इस अवधि में स्नान के बाद भगवान विष्णु का पंचदेव समेत पूजन करें, तिल युक्त पदार्थों का दान करें, ब्राह्मणों गुरुजनों को भोजन कराएं, गर्म वस्त्र, फल और पंचांग दान करें। इस दिन घृत, तिल, कंबल, खिचड़ी के दान का बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व है। धन्यवाद। आप सबको मकर संक्रांति 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा विद बेल आइकन। धन्यवाद।